Welcome to Axis Bank Phone Banking. Please note training purpose. In case you wish to opt out, please disconnect this call and use our mobile banking app open offering to 50 plus services and cashback. खोए हुए कार्ड संबंधित या संदेहजनक लेन देन या अपने यूपीआई आईडी ब्लॉक करने के लिए 0 डायल करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टेली बैंकिंग पिन से संबंधित सेवाओं के लिए और किसी तकनीकी समस्या पर सहायता के लिए 1 डायल करें। सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट से संबंधित जानकारी के लिए, बचत खाते से संबंधित जानकारी के लिए 1 डायल करें। चालू खाते से संबंधित जानकारी, आपके खाते 1, 4, 5, 9 के साथ समाप्त होने वाले आपके खाते में वर्तमान शेष राशि है 15,683 रुपए और 86 पैसे। अकाउंट और ट्रांजैक्शंस संबंधित जानकारी के लिए 1 डायल करें। किसी खास अवधि के स्टेटमेंट के लिए 2 डायल करें। चेक संबंधित सेवाएं, ब्रांच और एटीएम एड्रेस की जानकारी, आईएफएससी कोड, एक्सिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और फॉर्म्स डाउनलोड करने के लिए 3 डायल करें। नए डेबिट कार्ड के निवेदन या नए डेबिट कार्ड के डिस्पैच स्थिति की जानकारी के लिए 4 डायल करें। आपके लिए उपलब्ध ऑफर्स की जानकारी के लिए 5 डायल करें। कंसोलिडेटेड चार्जेस संबंधित जानकारी के लिए 6 डायल करें। किसी अन्य खाते को एक्सेस करने के लिए 7 डायल करें। मुख्य मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार डायल करें। पिछले मेन्यू में जाने के लिए 0 डायल करें। हमारे फोन बैंकिंग अधिकारी से बात करने के लिए 9 डायल करें। हम अपने फोन बैंकिंग अधिकारी को आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। कृपया लाइन पर बने रहें। नमस्कार, एक्सिस बैंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम अर्शिता, हम आपकी सहायता के लिए जिन से ओपन है। सीनियर से कनेक्ट करिए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? सीनियर से कनेक्ट करिए, आपके सीनियर से। मेरी आवाज आ रही तो काइंडली रिस्पॉन्स करिए। आपके सुपरवाइजर से कनेक्ट करिए। मैं रीजन जान सकती हूँ? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपके साथ बात करके, इसलिए डायरेक्टली उनसे ही बात करते हैं। मैं कनेक्ट करने के लिए आपको रीजन बताना पड़ेगा सर। मैं रीजन जान सकती हूँ? टीडीएस के बारे में बातचीत करना है। समझ पा रहे हैं? टीडीएस के बारे में बात करना था आपको? हाँ, एक्सिस बैंक के लोग के ऊपर तो फ्रॉड केस लगाना है, क्रिमिनल केस। बैंकिंग वेरिफिकेशन के लिए क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? नहीं, वो बाद में बताएंगे। एक्सिस बैंक के ऊपर फाइनेंशियल क्रिमिनल क्राइम्स लगाना है। समझ पा रहे हैं? जी हाँ जी, मैं समझ पा रही हूँ सर। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी कॉल सीनियर से कनेक्ट कर रही हूँ। कनेक्ट करने से पहले क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? सावन मनोहर पटवारी। धन्यवाद सर। हेलो सर, नमस्ते सर। श्रावण मनोहर पटवारी सर। क्या आप बैंक के रिलेटेड केसेस को हैंडल करते हैं या कहते रहेंगे कि ये ब्रांच जाइए, ब्रांच के लोगों के साथ बात करिए? सर डेफिनेटली मेरे ओर से कितना भी पॉसिबिलिटीज है, डेफिनेटली नहीं, मैं आपको हेल्प कितना भी नहीं। फोन बैंकिंग का डिपार्टमेंट स्थापन किया है तो उसका कुछ अर्थ बनता है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर जी। हाँ,
फालतू का चीज नहीं है। बिल्कुल श्रावण जी, मैं हूँ आपको और हेल्प एक्सिस करने के बैंक लिए। जो है ये फालतू का बैंक नहीं है, समझ सर पा ये रहे हैं? वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया सर। नहीं वो सब सही है, पहले बैंक तो बनना है ना। बिल्कुल सर जी। हाँ। कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर कंसर्न, कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, वो सब बैंक इज बिल्ट फॉर ओनली फॉर द कस्टमर। छोड़िए, आपके ऊपर लोग क्रिमिनल केस डालेंगे, बैंकिंग क्रिमिनल फाइनेंशियल क्राइम्स, समझ पा रहे हैं? हाँ? बिल्कुल 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 बंद करते हैं, बंद लोग बंद करेंगे, समझ पा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्टेट उस तरह से पॉलिटिकल इशू बनता है तो बंद ही कर देंगे लोग, समझ पा रहे हैं? समझ पा रहा हूँ सर जी। हाँ, फालतू का चीज नहीं है। हाँ, सही तरह से व्यवहार करिए। ओटीडीएस कंपटीशन, हमारा अकाउंट चेक करिए, वहां पर आप लोग इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ओपन करिए तुरंत से। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के लिए सर हम्म। बिल्कुल डिटेल चेक करके आपको हेल्प किया जाऊंगा। स्मॉल इंक्वायरी। हेल्प नहीं, बैंकिंग का जो ड्यूटी है आपको करना है। आप प्राइवेट रहिए, नेशनलाइज रहिए, जो भी रहिए, ओके, अंडर गवर्नेंस आरबीआई के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी है उनके अंडर में आते हैं। सही तरह से काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर केस लगेगा, समझ पा रहे हैं? कंज्यूमर कोर्ट में। आपकी ध्वनि सुन नहीं पा रहे हैं सही तरह से। आवाज सुन पा रहे हैं सर जी अभी? हाँ सुन पा रहे हैं, बताइए। कट हो रहा है बीच में। क्षमा चाहते हैं श्रावण सर। और समझ पा रहे हैं ना, आपका ड्यूटी है, हेल्प नहीं है, मुफ्त में काम नहीं कर रहे। हाँ समझ पा रहे हैं, पैसा रख रहे हैं आपके पास। सर हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर। हाँ तो यहाँ पर पहले आपका विचारधाराएं जो हैं वहां पर तनिक बदलाव लाइए, ओके। प्राइवेट है, नेशनलाइज गवर्नमेंट है या सेमी नेशनलाइज्ड हैं या कोऑपरेटिव हैं या जो भी हैं, बैंक है तो वहाँ पर एक प्रकार का ड्यूटी बनता है, हेल्प नहीं बनता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो आप लोग वो सब छोड़िए, काम की बात करते हैं। टीडीएस, एडवांस टीडीएस डिडक्शन जो आप ईयरली डिडक्ट कर रहे हैं, ओके, हमारे खाते से, ये जो सभ्यता आपने प्रारंभ किया है इस वर्ष से, पहले इस प्रकार का सभ्यता नहीं था, इस प्रकार का वर्किंग मैकेनिज्म किसी बैंक में नहीं था, ओके। ये जो आप कर रहे हैं वो फाइनेंशियल क्राइम है, समझ पा रहे हैं? सर फाइनेंशियल क्राइम नहीं होता है सर जी। आपको प्रूव करके बताएं? हाँ, प्रूव करके बताएं कैसे क्या है? हाँ, एग्जाम्पल दें? एग्जाम्पल देते हैं, सुन लिए सर? नहीं, आपका बैंकिंग नॉलेज हम इस कॉल में टेस्ट करेंगे। आप देखते हैं कि हम देखेंगे कि आप लायक है नहीं, इस कॉल के लिए लायक है या नहीं है, ये देखेंगे। 1 लाख का एफडी आप 10 वर्ष के लिए बुक करते हैं, ओके, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ओके। समझिए, ठीक तरह से समझिए। 1 लाख का एफडी आप 10 वर्ष के लिए बुक करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पड़ता है, ओके। ठीक है सर जी। ओके, तो प्रति वर्ष आपको इंटरेस्ट के नाम पर 10,000 मिलता है, ओके। सिंपल इंटरेस्ट लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़िए, गोली मारिए उसको, सिंपल इंटरेस्ट समझिए, ओके। कितना होता है प्रत्येक वर्ष के लिए? हाँ, प्रत्येक वर्ष के लिए आपको 10,000 ईयरली मिलेगा, 10 वर्ष के लिए एज अ इंटरेस्ट। हाँ, यानी 1 लाख। हाँ 1 लाख, 10 वर्ष के उपरांत आपको 1 लाख मिलता है, ओके जी। हाँ, तो क्या ये आप समझते हैं या हम गलत हैं या आप गलत हैं? बताइए मुझे इस विषय के लिए, इस विषय के प्रति। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 लाख एफडी बुक किया है 10 वर्ष के लिए, एनुअली आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जाते हैं तो आपको प्रति वर्ष 10,000 आपको मिलना है। मान के चलिए आप 10 वर्ष के उपरांत अमाउंट पे आउट चाहते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट के खाते में, तो 1 लाख बनता है 10 वर्ष के उपरांत।
आप बताइए सर, आपको क्या इनकन्वीनियंस, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नहीं, आपको ये कम मिला सही है है या गलत है आप मुझे TDS बताइए। ये गलत है या सही है आप मुझे बताइए। सही है, टर्म्स एंड कंडीशन और नहीं नहीं, वो गवर्नमेंट छोड़िए, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आप बैंकर हैं, फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। हम आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आपको टेस्ट भी कर रहे हैं। आप लोग बैंकिंग नॉलेज रखते हैं नहीं रखते हैं, इसको भी देखना है, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर जी। और बाय द वे 16 साल से आप ये अकाउंट को इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो सब छोड़िए, वो इस विषय के बारे में बात करिए। 10 वर्ष के उपरांत आप पे आउट चाहते हैं, मैच्योरिटी के उपरांत, तो आपको 1 लाख मिलता है। ठीक है। नहीं, आप कंफर्म करिए, आप बैंकर हैं, हम कस्टमर हैं, हम आपसे कंफर्मेशन लेने की इच्छा रख रहे हैं। उस पे आपका डिडक्शन भी होता है ना नहीं, सर वो जी, बाद अगर में अमाउंट देखेंगे। नहीं, उसके स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। स्टेप नहीं सर। स्टेप नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। टीडीएस के बारे में आएंगे, इसीलिए तो कॉल हम आपको किया है, आपके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बात करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। टीडीएस उसके प्रति बात करते हैं। ये सब हमको बात नहीं करना था। हमारे ब्रांच के लोग, आपके लोग, एक्सिस बैंक के लोग इसको सही प्रकार से कामकाज करके आगे बढ़ना था। समझ पा रहे हैं टीडीएस के विषय में? ओके। यस सर। हमको ये नहीं कहना था कि ये फाइनेंशियल क्राइम है, पैसा आपके बैंक से निकाल कर कैनरा बैंक में डालना है, इस प्रकार का विचार हमको नहीं करना था। और इस प्रकार के विषयों के बारे में हमको हमारे ब्रांच के या तो प्रीवियस ब्रांच के मैनेजर से बात नहीं करना था। समझ पा रहे हैं? काम करने का एक ढंग रहता है। ग्रेविटी समझ रहे हैं? जी सर जी। इशू का ग्रेविटी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर एक्सिस बैंक में? तो अभी आप लोग क्या कर रहे हैं कि एनुअल इंटरेस्ट, आप एनुअल टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं। यस। हाँ, ओके। और टीडीएस काटने के लिए अब रूल क्या है तो 10,000 से 40,000 किया है थ्रेशोल्ड लिमिट। ओके। हाँ या नहीं आप बताइए। थ्रेशोल्ड अमाउंट, जस्ट अ मिनट सर। चेक करिए। ये सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन रहना है। ये इंश्योरेंस जैसा मैसिव सेक्टर नहीं है। मात्र एफडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इतना ही है। इतना में ही आपको सारा कुछ जो ऊपर नीचे वो देख रेख करना है। कोई ये कुछ रॉकेट साइंस इंश्योरेंस जैसा नहीं है। आप क्यों क्या चेक करते हैं? अपडेटेड रहना है ना आपके लोगों को। यस यस सर। हाँ, 40,000 लिमिट बढ़ा है। आपके लोगों को हमको बताना है डायरेक्टली कॉल में। आप सुपरवाइजर ठहरे हैं, जूनियर नहीं है। यानी तो सर जी, इंटरेस्ट इनकम और एफडीज इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीडेड 40,000। हाँ, और 50,000 आके सीनियर सिटीजन्स के लिए है। हाँ, बैंक विल डिडक्ट द टीडीएस रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको आप चेक क्यों करना है? नहीं, आपको चेक क्यों करना है? ऐसे ऑन द फ्लाई आपके नॉलेज के अनुसार बताना है, अपडेटेड रहकर। अगर कुछ अपडेट होके रहता है या कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो वी हैव टू चेक ऑन दैट नो सर जी। इसके लिए तो हम चेक करके ऐसा नहीं है कि वो आजकल तो ऑनलाइन के माध्यम से कुछ भी हो रहा है, वो सही है। आप कह सकते हैं कि आज 40,000 है, कल 60,000 बनाएंगे, या तो 1 लाख बनाएंगे, या तो 10,000 बनाएंगे, या तो 0 बनाएंगे। वो सही है, वो बात अलग है। तो अभी आप देखिए, ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है, टीडीएस मान के चलिए आप 10 वर्ष के उपरांत काटते हैं, ओके, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट अमाउंट 1 लाख बना है। सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उसको छोड़िए, ओके, सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर जाते हैं। 1,40,000 के ऊपर है, ओके, तो वहां पर 10% आप 1 लाख के ऊपर डालते हैं तो टीडीएस अमाउंट कितना होता है? 10,000 होता है। हाँ या नहीं? आपके इंटरेस्ट के अनुसार से आप सही ही है सर जी, करेक्ट है। हाँ, तो मान के चलिए आप
10 वर्ष के उपरांत जब पे आउट होता है, इंटरेस्ट अमाउंट पे आउट होता है आपके सेविंग्स अकाउंट के खाते में, तो वहां पर टीडीएस के नाम पर आपको मात्र 10,000 देना पड़ता है। 10,000 काटा जाता है। ओके, समझ गए या नहीं? समझते हुए भी आप उल्लू बन रहे हैं। कैसे, क्या है चक्कर, क्या है एक्सिस बैंक में? ये जो डिडक्शन किए जाते हैं बैकएंड टीम से डिडक्शन करती है, तो ये फाइनलाइज करके आपको अमाउंट वही बैकएंड टीम के ऊपर, एक्सिस बैंक के ऊपर क्रिमिनल केस ठोकेंगे बैंकिंग क्राइम्स के नाम पर, तब पता चलेगा। बैंक ऐसा नहीं करते हैं सर। वी ट्रस्ट टू द कस्टमर्स कंसर्न सर। कहाँ ट्रस्ट? भाड़ में जाइए, भाड़ में जाइए। हम कोर्ट के यहाँ पर जा रहे हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बारे में विचार कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी से ही होता है सर। क्या ट्रांसपेरेंसी? आप लोग मेरे विषय में आप एडवांस टीडीएस के नाम पर प्रति वर्ष टीडीएस काट रहे हैं। ओके, तो मान के चलिए आप इस रूल को अपनाएंगे तो 4 वर्ष के उपरांत जब हमारा इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार जाते हैं तो पांचवें वर्ष में वहां पर इंटरेस्ट अमाउंट 50,000 बनता है। ओके, तो 5 वर्ष से लेकर आप 10 वर्ष के लिए टीडीएस काटेंगे तो वहां पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा टीडीएस अमाउंट बनेगा 45,000 रुपीज। 10,000 कहाँ, 45,000 कहाँ? उल्लू समझते हैं कि क्या समझते हैं हमको? हाँ, बिल्कुल आपकी जगह सर, आपकी बात को बिल्कुल समझ पा रहे हैं। इसको क्रिमिनल केस मानेंगे या क्या मानेंगे? कैसे, क्या मानेंगे इसको? हाँ? 10,000 टीडीएस होता है तो ओके, मान सकते हैं। मान के चलिए 10,000 से थोड़ा कुछ ऊपर होता है, 14,000, 12,000, 13,000, कुछ डिविएशन होता है तो मान सकते हैं। यहाँ पर 45,000 हमको पेमेंट करना पड़ेगा। हमारे बैंक मैनेजर के लोग क्या झक मार रहे हैं ब्रांच में बैठकर? आपके एक्सेस मैनेजमेंट के लोग इस प्रकार के नियम निकालते हैं। हम अपने बैंक मैनेजर छोड़िए, एक्सिस बैंक के ऊपर भरोसा रखकर हम पैसा रख रहे हैं, एफडी क्रिएट कर रहे हैं, और बिहाइंड द सीन आप इस प्रकार के हरामखोर के काम कर रहे हैं। सर प्रोफेशनल कॉल है सर। हाँ, हरामखोर एक काल में प्रोफेशनल था, प्रोफेशन था, तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस काल में इस प्रकार के घटिया काम करके? ये प्रोफेशनल है या क्रिमिनल कह रहे हैं? क्या ये प्रोफेशनल है? बताइए। नहीं, ये क्या प्रोफेशनल है ये जो आप कर रहे हैं? फालतू का ये यूट्यूब का चक्कर, हमसे बात करवा के हिंदी में, कन्नड़ा में, अंग्रेजी में, इसको गोली मारिए। बैंक का जो कार्यक्रम है उसको सही तरह से करिए, अन्यथा लोग आपको लात मारेंगे बाद में। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर जी। हाँ, पॉलिटिकल इशू बनता है तो बाद में क्या होगा? यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया उसको कहेंगे, उसको भाड़ में भेजिए कहेंगे। समझ पा रहे हैं? एक्सिस बैंक का पहला नाम क्या था? यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यस। हाँ, पता है कि नहीं पता है? पता है सर जी। हाँ, उस नाम को लेकर हम आपके पास धन रख रहे हैं, उस नाम के कारण से। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर जी। हाँ, आपका एक्सिस बैंक का नाम मान के चलिए कीमा चीमा छू ऐसा होता है तो क्या आपके बैंक में धन रखते हैं? जी नहीं रखते। हम तो नहीं रखते। इंडिया में कुछ नाम से इस प्रकार के भी हैं, काटा मैया, गिराकी। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहा हूँ सर। हाँ, हमारे कलीग थे, सीनियर कलीग थे, काटा मैया गिराकी। काटा मैया गिराकी। हाँ, इस प्रकार का नाम था हमारे प्रोफेशनल, वो भी। ओके। हाँ, एक्सिस बैंक में उनका अकाउंट भी था मोस्ट लाइकली।
ओके। हाँ, तो ये सब गोलीमारी है। हम ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि आप लोग तनिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पालन करिए। ओके, खेल ना खेलिए। ये जो आप लोग हमारे साथ किया है ये घिनौना हरकत है। ओके, जिस तरह से आपने मुझे कहा कि हरामखोर एक प्रकार का इलिसिट शब्द है। ओके, सही है। जिस तरह से आपने मुझे कहा है उसी तरह से हमारे बैंक मैनेजर आपके मैनेजमेंट के लोगों को कहना था हमारे पक्ष लेकर कि ये अनप्रोफेशनल कार्य आप लोग कर रहे हैं। इस तरह से उनको स्टैंड लेना था हमारे विषय में। समझ पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल समझ पा रहे हैं। हाँ, हमको यहाँ पर नीचे उतर कर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देकर यह सारा कुछ कैलकुलेशन हमको नहीं करना था, नहीं करना है। समझ पा रहे हैं? पैसा लाना है। बिल्कुल समझ पा रहे हैं। हाँ, पैसा लाना है, एफडी बनाना है, चुप पलटाना है। आपके लोग बैंकिंग का जो भी विषय रहता है वहां पर देखकर सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है, जिस तरह से अन्य बैंक्स कर रहे हैं समाज में, कस्टमर ओरिएंटेड बन के। पैसा लूटने का काम करेंगे तो आप लोगों को लात मारेंगे, हिंदी के लोग ही मारेंगे। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहा हूँ। हाँ, मध्य प्रदेश के, यूपी के, झारखंड के हैं, पंजाब के, हरियाणा के, जो भी हिंदी भाषा में बात करते हैं वही लोग आपको लात मारेंगे बाद में बैंक में घुसकर। हम तो सीधे साधे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, मात्र हम एफआईआर दर्ज करेंगे, लीगल केस ठोकेंगे, कंपेंसेशन प्राप्त करेंगे, इतना ऐसा ही करेंगे, मात्र यही करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सर जी, आप ये डिसीजन ना लीजिए। देखिए आप इतने सालों से हमारे साथ आप जुड़े रहे हैं सर जी, प्लीज। नहीं, वो सब सही है, ये सब सही है सर। एक ही बात आपसे कहना चाह रहे हैं, जो पैसा आपने सेफर के लिए, फ्यूचर के लिए वो रखे हुए सही थे है। उसमें ये इस प्रकार का डिसीजन किसने लिया है और वे कहाँ के लोग हैं, किसने लिया है, उनका नाम हमको प्राप्त होना है। समझना है कि वे लोग कहाँ से हैं एग्जैक्टली। मुंबई से हैं या बेंगलुरु से हैं या कहीं और से हैं, जो बेंगलुरु में आकर काम करते हैं कन्नड़ा सीख कर हैं। कहाँ के लोग हैं वो एग्जैक्टली? क्योंकि हम आंख बंद करके एफडी बनाकर चुप बैठे हैं मोबाइल बैंकिंग के द्वारा, हैं? समझ पा रहे हैं? सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर जी। हाँ, तो अभी आप मुझे बताइए कि ये लोग एग्जैक्टली कहाँ के हैं, क्योंकि इस प्रकार का घटिया काम तो कोई नहीं करता है। नेशनलाइज बैंक्स वो तो अच्छे लोग हैं, उसको वो तो छोड़ ही दीजिए। आप तो ठहरे प्राइवेट इंटरनेशनल बैंक। एक मिनट लाइन पर रहिए। श्योर सर जी। तो आप लोग ठहरे हैं इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक। यूके में आपका यूके बिजनेस चलता है, यूएस बिजनेस चलता है। तो इस प्रकार का घटिया डिसीजन किसने लिया है और क्यों लिया है, और हमारे विषय में ही क्यों लिया है, इसको जानना है एग्जैक्टली। हाइपर कस्टमाइजेशन के द्वारा ये, इसके बारे में हम किनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात और आपकी जगह से और कंसर्न को समझ पा रहा हूँ सर। देखिए एट लास्ट आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड सर जी। नहीं, कैनरा बैंक के लोग भी वो भी हिंदी में बात करते हैं, वो भी बैंक ही चलाते हैं, आप भी बैंक चलाते हैं। वो नेशनलाइज्ड हो, प्राइवेट हो, कोऑपरेटिव हो, उसको गोली मारी है। पहले बैंकिंग जो रहता है उसको तो सही तरह से करना है, बेयर मिनिमम। समझ पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। हाँ, आप देखिए टीडीएस जहाँ पर हमको 10,000 पे करना है, उसके बदले में हमको 45,000 पे करना है, और हमारे बैंक मैनेजर इसको इवेल्युएट नहीं किया है,
हमको नीचे उतर कर इसको इवेलुएट करना है, मैथमेटिशियन बनकर, है? जी जी। तो इसको क्या आप बैंकिंग कहेंगे, कस्टमर बैंकिंग कहेंगे, कस्टमर ओरिएंटेड बैंकिंग कहेंगे, कैसे, क्या है एक्चुअली? क्या हमारे साथ खिलवाड़ करने की इच्छा रखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, विचार क्या है एक्चुअली? ऐसा तो बैंकिंग कोई नहीं करता है इस प्रकार से। सर मैं बिल्कुल आपकी बात और आपकी जगह से समझ पा रहा हूं। इसके प्रति कुछ कंप्लेंट दर्ज करेंगे, कैसे क्या है? या एक्सिस बैंक के लोग ही, सारे के सारे लोग ही घटिया लोग हैं, कैसे क्या है? यहाँ पर कुछ कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन है या नहीं है, कैसे क्या है? सर कभी भी बैंक ऐसा नहीं करता। ये जो कंप्लेंट है इसके ऊपर ध्यान कौन देता है एक्सिस बैंक में? कोई नहीं होंगे मोस्ट लाइकली, हाँ, क्योंकि जो जिनको करना था वही लोग समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। कैसे क्या है, हायरार्की क्या है, सिस्टम क्या है, डिपार्टमेंट्स किस प्रकार के हैं, इसके प्रति तनिक आप मुझे बताइए, इस कॉल में जानना है। ओम्बड्समैन नामक ऐसा कुछ चीज है एक्सिस बैंक में? जी बिल्कुल सर जी है। उनका ईमेल आईडी ऐसा कुछ है? हमारे वेबसाइट पे आपको डिटेल्स मिला जाता है सर जी, www.axisbank.com पे आपको पूरा डिटेल्स मिला जाता है सर जी। हाँ, बताइए। अगर आप इसका चेक करके बताइए ओम्बड्समैन का ईमेल क्या है, वॉइस आउट करिए, नोट डाउन करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर जी, अगर आप इन डिटेल ही इसका रिगार्डिंग आप मेल कंफर्मेशन चाहते हैं तो हम आपको एक हेल्प कर सकते हैं सर। हेल्प नहीं, ड्यूटी। मेल कर सकते, हेल्प नहीं, ड्यूटी दे सकते हैं। उसको गोली मारी है। हेल्प से काम नहीं बनता है, पैसा रख रहे हैं उसके लिए, जो काम आपको करना है उसको करना है, हेल्प नहीं है। आप मेल कर सकते हैं सर जी, आपको मेल डॉक्यूमेंट तो मिला जाएगा। मेल डॉक्यूमेंट क्या है? आई मीन ओम्बड्समैन का ईमेल आईडी हम पूछ रहे हैं, आप चेक करके कंफर्मेशन के तौर पर हमको बताइए, हम नोट डाउन करेंगे, उनको ईमेल हम फॉरवर्ड करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है सर जी, आप एक्सक्लेट ना कीजिए सर जी। एक्सक्लेट? ये एक्सिस बैंक नहीं है, इंटरनल ओम्बड्समैन ऐसे कुछ होते होंगे। एक्सिस बैंक आपके लोग ही सारे के सारे लोग चोर हैं, तो किसके साथ बात करना है? एक्सटर्नल ओम्बड्समैन से बात करना होगा, या तो यहाँ पर लीगल के यहाँ पर जाकर केस ठोकना होगा, एफआईआर दर्ज करके। दो ही चारा बनता है। मैनेजर से हमने बात किया है, उनको समझकर तुरंत से वहां पर फिक्स करना है एक्चुअली। समझ पा रहे हैं? पहली बात तो यह है कि इस प्रकार का घटना होना ही नहीं था एक्चुअली। बैंकिंग सेक्टर के लोग बैंकिंग सरल बनाते हैं लोगों के लिए, ताकि बैंक का सिस्टम का उपयोग किया जाए सोसाइटी में, उसके लिए। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमारा मैथमेटिक्स स्किल्स टेस्ट कर रहे हैं, फालतू में टाइम वेस्ट करने के लिए हमारा, या पैसा लूटने के लिए? चक्कर क्या है एग्जैक्टली? या हमको उल्लू समझते हैं, बकरा समझते हैं? नहीं, यहाँ पर जानना है कि एग्जैक्टली रूट कॉज क्या है, किसने किया है। मोबाइल वो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, ये मुझे पता है। ऐसा है तो ऑफलाइन बैंकिंग करेंगे, एफडी बनाएंगे, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसको उस नाम के कारण से उस नाम को आदर सम्मान देने के लिए, घटिया लोगों के कारण से नहीं। सर जी प्लीज, प्रोफेशनल कॉल है सर जी, प्रोफेशनली बात कर रहे हैं। ये आपके लोग जो इस प्रकार का घटिया काम जो किया है, इसको घटिया काम ही कहते हैं। घटिया क्या अनप्रोफेशनल वर्ड हुआ कि कैसे? क्या आपके लोगों ने करके दिखाया है यहाँ पर हमारे विषय में। उसको छोड़िए, काम की बात करते हैं। आप टिकट रेस करिए, टिकट रेस करके हमको ईमेल भेजिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करिए, ओके।
जिस तरह से पुलिस के लोग करते हैं, लीगल सिस्टम के लोग करते हैं, यहाँ पर इवेल्युएट करिए कि किस घटिया पर्सन ने इस प्रकार का स्कैंडल रचाया है एक्सिस बैंक में हमारे विषय में। सर इट्स एन आरबीआई गाइडलाइंस सर जी। तो आरबीआई के ऊपर ही केस ठोकना होगा बाद में। 10,000 के बदले में 45,000 कौन देता है? कॉर्पोरेट के लोग ही नहीं देंगे। 16 अकाउंट इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट के लोग क्यों देंगे? हैं? समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं है हमारा कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं है आपके पास, कंपनी नहीं चला रहे हैं, सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट भी नहीं है। 10,000 के बदले में 45,000 रुपीज आप टीडीएस के नाम पर आप काटेंगे और हम देंगे, हमको देना है उल्लू बनकर बिना देखे हैं? तो इसको, और आपके हमारे बैंक मैनेजर ब्रांच के या कहीं के भी हैं, बेंगलुरु के या गुलबर्गा के, वे लोग चुपचाप बैठते हैं, हमको इंटीमेट भी नहीं करते हैं, बताते भी नहीं हैं। तो इसको आप क्रिमिनल कार्य कहेंगे या क्या कहेंगे? देखिए सर, एक बात आपको कहना चाह रहे हैं, कभी भी बैंक ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यह तो हमने आपको इस कॉल में प्रूव किया है एक्चुअली। यहाँ पर आप आरबीआई, आप ऐसे ही आरबीआई नाम को लेकर, आप ऐसे ही आरबीआई नाम को आप इस तरह से एवरीथिंग इट्स इंस्ट्रक्शन बाय द आरबीआई गाइडलाइंस इटसेल्फ सर। वेबसाइट में वहाँ पर कहीं लिखा है कि इस प्रकार का एडवांस टीडीएस कंप्यूट करके आप लोगों के खाते से अमाउंट ईयरली इस तरह से डिडक्ट करके आप करिए, इस प्रकार का ऐसा कोई रूल बनाया? इस तरह से होता तो नेशनलाइज बैंक जैसे कैनरा हैं उनको भी करना था, मात्र आपके लोग ही क्यों कर रहे हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों के साथ हमने बात किया है ऑलरेडी इस विषय के प्रति, वो भी हिंदी में बात कर रहे हैं। जोर से बात करिए, जोर से आपकी ध्वनि सुन नहीं पा रहा है सर। हेलो सर, अभी सुन पा रहे हैं ना? सर ऐसे ही बिना कारण फालतू में आरबीआई का नाम ना लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम ना लीजिए। हर एक बैंक का आरबीआई की गाइडलाइन से ही काम किए जाते हैं सर जी, हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, ऐसा होता तो हम क्यों कहते हैं कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस डालना है? बैंकिंग फाइनेंशियल क्रिमिनल केस आप अगर चाहते हैं तो हमारे ईमेल पे आप मेल कर इसका ओवरऑल डिटेल आप एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं सर जी। ये केस 1 महीने से ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है। समझ पा रहे हैं सर जी? क्या समझ पा रहे हैं? आपको कैसे पता है? आपने अभी तो बताया ना सर जी। हाँ, ओके। हमने सोचा कि आपके पास सारा कुछ एक्सेस है, आप लोग, आपके डिपार्टमेंट के लोग बैंक में जिस तरह से बैंक मैनेजर्स काम करते हैं उस तरह से आप लोग काम करते हैं, इस प्रकार से हम विचार कर रहे थे। तो अभी तो आप लोग एक टिकट रेस करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए और हमको बताइए कि किस पर्सन ने एग्जैक्टली इस प्रकार का कार्य किया है हमारे विषय में एग्जैक्टली, और वे लोग कहाँ के हैं, मुंबई से हैं, बेंगलुरु कॉर्पोरेट ऑफिस से हैं, या स्पेसिफिक ब्रांच ने इस प्रकार का घटिया काम किया है, किसने किया है, इसके बारे में हमको सही तरह से जानकारी प्राप्त होना है। सावंत सर हेलो। सावंत सर, आप और अल्टरनेटिव पे आप बैंगलोर करके आप बता रहे हैं सर। बैंगलोर, गुलबर्गा, मुंबई, दिल्ली, वो कहीं के भी हों, कहाँ के भी हों, आरबीआई से हों या इनकम टैक्स से हों या कहीं के भी हो सकते हैं, ऑनलाइन से भी हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी से भी हो सकते हैं, या जो भी हैं, हमको सही तरह से बताइए। समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे? सर
बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर जी। कृष्णा ग्रामीण बैंक ओके, कर्नाटका में मात्र गुलबर्गा, यादगीर और आसपास के क्षेत्र में वो बैंकिंग का कार्यक्रम करते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहा हूँ सर। गुलबर्गा यादगीर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ओन्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट, एक बैंक है गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका स्टेट में। ओके, गुलबर्गा सर पता है सर, कलबुर्गी। हाँ, तो यहाँ पर इस प्रकार के बैंक्स भी हैं। यदि वे लोग टीडीएस ही नहीं काटते हैं, ओके, मान के चलिए 45,000 तो उसको गोली मारी है। नहीं, उसके बारे में मुझे ना बताइए, रूल्स क्या है मुझे ना बताइए, ओके। उसके बारे में मुझे ना बताइए कि पैसा कहाँ पे रखना है, किसके पास रखना है, ये मुझे ना बताइए, ओके। समझ पा रहे हैं? काम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। बच्चे लोगों के जैसे ना विचार करिए। समझ पा रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस कितना है? सीनियर कह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है बैंकिंग सोसाइटी में? फील्ड एक्सपीरियंस कितना है? 8 years। कभी इस प्रकार के काम में कामकाज किया है, इस प्रकार का? बिल्कुल कैश मैनेजमेंट का, डिस्ट्रिक्ट में, लोकल में, लोन के विषय में? हाँ, बिल्कुल। या मात्र कॉल सेंटर में बैठकर ऐसे ही कहेंगे कि हमारे पास 9 वर्ष का एक्सपीरियंस है? कॉल सेंटर पे मतलब सर जी समझे नहीं। छोड़िए उसको, सब छोड़िए, काम की बात बताते हैं। मान के चलिए वे लोग 45,000 तो वो तो अलग का बात है। एक्चुअली टीडीएस ही नहीं काटते हैं, 10,000 भी नहीं काटते हैं, तो एक्सिस बैंक के लोगों के साथ हम व्यवहार क्यों करें? 45,000 तो वो तो अलग प्रकार का लेवल है, उसको तो गोली मारी है। टीडीएस ही नहीं काटते हैं तो आप आजकल जीएसटी का पालन नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शनल बना है, पता है? जीएसटी ऑप्शनल बना है। इसके बारे में जानकारी है या नहीं है आपके पास? नहीं सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं सर जी। हाँ, जीएसटी आजकल ऑप्शनल बना के रखा है। क्योंकि उसका कुछ काम का नहीं है, चीज का नहीं है, फालतू का है वो। वहां पर पैसा कटता है तो भी उसका कुछ उपयोग नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए। हाँ, इसीलिए कुछ लोग उसको पालन भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो भी टैक्सेशन, जो भी फंड एक्यूमुलेशन जो स्ट्रेटेजी रहता है, उसको पालन करके वो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नेंस, खाता खोलकर। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? सर समझ पा रहा हूँ सर। हाँ, तो यहाँ पर आप ठीक तरह से व्यवहार के बारे में समझिए। यदि वे लोग कहेंगे कि आप टीडीएस के तौर पर हमको कुछ ना दीजिए, हम आपके खाते से कुछ अमाउंट नहीं काटेंगे, हम आपको 10% क्या 15% देंगे, या तो मान के चलिए 100 रुपए का चीज जो रहता है वो हम आपको मात्र 30 रुपए में देंगे। इस तरह से वे व्यवहार हमारे साथ करेंगे तो आपके जैसे घटिया बैंकों के साथ हम व्यवहार क्यों करें? उनका नेटवर्क जो रहता है बैंकिंग का, लोकल का, उनके साथ ही नाता हम रखेंगे, आपके साथ क्यों रखें? हमारा बैंक के 3rd लार्जेस्ट बैंक है सर जी। फालतू का है, कस्टमर फालतू पैसा लूट रहे हैं यहाँ पर हमारा, बिना बताए इस प्रकार के कार्यों को करके, आरबीआई का नाम लेके, इनकम टैक्स का नाम लेके। ये तो इनकम टैक्स है ना सर जी। हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं ये आप जो कर रहे हैं ये क्रिमिनल केस है।
क्योंकि आप ऐसे ही इनकम टैक्स का नाम लेते हैं, आरबीआई का नाम लेते हैं। इनकम टैक्स के लोगों के साथ हमने बात किया है ऑलरेडी इस विषय के बारे में। कैनरा बैंक के लोगों के साथ ऑलरेडी हमने बात किया है। ऐसे ही आप ऑन द फ्लाई इनकम टैक्स का नाम लेंगे, उनका नाम लेंगे, इनका नाम लेंगे, इस तरह से कामकाज नहीं होता है। इस प्रकार से कामकाज ना करिए, अन्यथा आपके नेटवर्क का, आपका जो नेटवर्क है, जो यूटीआई नाम से आप लोग जो भी कर रहे हैं, एक्सेस नाम के नाम से जो भी कुछ आप कर रहे हैं, हिंदी भाषा का उपयोग करके, कन्नड़ा भाषा का उपयोग करके, अंग्रेजी भाषा का उपयोग करके, इससे कुछ लाभ नहीं है, भाड़ में जाएंगे। और आपसे नाता हम रखेंगे तो हम तो वैसे तो ऑलरेडी जा ही रहे थे 45,000 टीडीएस के नाम पर आपको धन देकर काट हमारा अकाउंट से ऐसे ही कटवा के बिना विचार किए उल्लू बनकर आपके ऊपर विश्वास रख के बैंकिंग करके, वैसे हम तो भाड़ में ही जा रहे थे एक्चुअली देखा जाए तो। सर प्लीज आपकी जगह सर आपकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं सर जी, और हम क्षमा चाहते हैं सर जी। तो यहाँ पर तो अभी आप कंक्लूजन क्या आपकी ओर से क्या है? वो जो टीडीएस आपने आपके जो महान लोग जो भी हैं, जो इस प्रकार का वर्किंग मैकेनिज्म निकाले हैं, उसको बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, हमको इस कॉल में कंफर्मेशन के तौर पर दीजिए, या ईमेल के तौर पर हमको लिखित के तौर पर हमको प्रदान करिए, या तो हमारे रेसिडेंशियल एड्रेस पर एक पत्र भेजिए अपॉलॉजीज कहकर। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर जी, आपको इनकन्वीनियंस के लिए सर। रिटर्न पत्र भेजिए, ब्रांच से भेजिए। ऐसे ही मुंह से आप कहेंगे इसका कुछ वैल्यू नहीं होगा, फालतू का है, कामकाज में दिखाइए। रिकॉर्डेड कॉल है श्रावण जी, रिकॉर्डेड कॉल पे हम बता रहे हैं। जज के लोग ही नहीं सुनते हैं रिकॉर्डेड कॉल्स को लेकर, पत्र मांगते हैं। क्यों? वहां पर बैटरी का खर्च होता है फालतू में। मोबाइल लेना है तो वहां पर आपको धन देना होगा। मोबाइल कॉस्टली है, रिकॉर्डिंग बातें सुनना वहां पर कॉस्टली कार्यक्रम है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसलिए वे लोग पेपर का उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग हमको पत्र दीजिए, ऐसे कहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव बनने के लिए। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा हूं। तो आप ऐसे करिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कंप्लेंट रेज करिए। ओके, ये पहला सर इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट नहीं रेज कर सकते हैं सर, ये सेंट्रली। तो आप अपॉलॉजी ऐसे ही फालतू में दे रहे हैं क्या कॉल में? इसका कुछ वैल्यू है नहीं है, ऐसे ही फालतू में क्षमा करिए, ये क्या नोटिंग चल रहा है यहाँ पर? सर इसके लिए तो हम पर्सनली तो क्षमा चाहते हैं ना सर जी, जो आपके प्रॉब्लम क्रिएट होने। छोड़िए, काम के बारे में बात करिए। अपॉलॉजी देना ही है तो ब्रांच मैनेजर से, ब्रांच से लिखित के तौर पर हमको एक पत्र भेजिए हमारे रेसिडेंशियल एड्रेस पर। ऐसे ही एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से छोड़ दिया और मुंह से क्षमा करिए ऐसे कह दिया। इसे काम नहीं होता है, इसे काम नहीं होगा, इसे काम नहीं होगा, इसे काम नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि प्रैक्टिकली आप इस कॉल के उपरांत क्या करने वाले हैं, मुझे बताइए। सर देखिए, टीडीएस जो डिडक्शन हुआ है ये इनकम टैक्स के जरिए से और गवर्नमेंट के जरिए से डिडक्शन होता है सर जी। इस पे बैंक आके सर्टन डिडक्शन का परसेंटेज पे डिडक्शन किए जाते हैं, तो जिस कारण से आपको ये डिडक्शन हुआ है। आप बता रहे हैं बैंक के जरिए से हुआ है, नहीं सर जी, आप समझने की कोशिश कीजिए सर जी प्लीज। अगर आप ब्रांच से बात करना चाहते हैं तो ब्रांच का नंबर हम आपके संपर्क पे दे सकते हैं, आप ब्रांच से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप बात करके हेल्प ले सकते हैं सर जी, और डेफिनेटली आपको हेल्प मिला जाएगा सर जी इस चीज के रिगार्डिंग। और रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी आपको बाय मेल पे भी आपको भिजवाए जाएंगे सर ब्रांच से। अगर आप चाहते तो नंबर दे सकते हैं आपके लिए सर जी। नहीं, ये सारा कुछ करना है तो आप लोग क्यों हैं? ये कॉल फोन डिपार्टमेंट क्यों है? आप लोग क्यों है? ऐसे ही एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ने के लिए और मुंह से इस तरह से कहने के लिए? सर जी
कॉल पे आपको जानकारी दे सकते हैं और वे बता सकते हैं किस पे आपको ये जानकारी मिला जाता है काम और कौन मैं करते कैसे हैं? आपको किया। काम कौन करते हैं? सारा कुछ हमको ही करना है, तो बैंक मैनेजर, बैंक के लोग क्यों हैं हमारे खाते के लिए? ये तो इस देखिए, आप प्रकार इतने देर से इस मेरे से प्रकार आप का बात कर चोरी रहे का हैं काम करने के लिए और कहने के लिए कभी ये भी तो इनकम देखिए, टैक्स के लोग कर रहे हैं, ये तो आरबीआई के लोग कर रहे हैं, we हम appreciate तो बच्चे लोग हैं। हाँ? देखिए सर, ऐसा मत समझिए सर, कभी भी ऐसा मत समझिए। ये फालतू 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 स्टोरीज बच्चों को सुनाइए, हमको ना सुनाइए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से प्यारे से जो बच्चे रहते हैं उनको सुनाइए। सर और कुछ हेल्प और कुछ जानकारी सर इसके अलावा? भाड़ में जाइए, भाड़ में देखते हैं हमको क्या करना है। और आप क्षमा चाहते हैं सर जी, आपको मैं कम्प्लीटली आपको हेल्प नहीं कर पाया सर जी, और क्षमा चाहते हैं सर जी। और नंबर हम दे सकते हैं सर जी, फालतू का क्षमा चाहते हैं, वो उसको छोड़िए। ओके, छोड़िए उसको छोड़िए। फालतू का कार्य जो भी है उसको छोड़िए, उसको छोड़िए। प्रैक्टिकली बात करिए। एज अ पार्टनर एक्सिस बैंक कहता है कि हमसे नाता रखने के लिए, पार्टनर चुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे कहते हैं। आप लोग ना तो पार्टनर है, ना तो बैंक है, ना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर चोर बन रहे हैं, हमारे विषय में चोरी कर रहे हैं बिना बताए। टीडीएस के नाम पर चोरी कर रहे हैं। जहाँ पर 10,000 काटना है वहां पर 40,000 काट रहे हैं ईयरली डिडक्शन करके बिना बताए। और हमको कंप्यूट करना है यहाँ पर बैठकर, और हमको हिंदी में इस प्रकार से बात करना है। कुछ घटिया लोगों के कारण से। फोन रखते हैं, भाड़ में जाइए। सॉरी सर।